इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमें किसी भी पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हमें रिलेशन निकालते हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। यानी हमें टाइम में रिलेशन नहीं निकालना, हमें चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या होगा। अगर हमें एक्स दे दे तो वाई हम निकाल सकते हैं, हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यानी हम लोग कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालते हैं। इसमें टाइम हम लोग नहीं यूज करते। तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कि सर इधर अगर वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, u cos थीटा और होता है एक u sin थीटा। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u y जो हो जाएगा वो u sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये ux जो है कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस विल बी u cos थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, कंपोनेंट विल बी u sin थीटा। तो इस टाइम पर मान लो किसी टाइम पर ये t=0 से t टाइम के बीच में ये यहाँ पहुँच गया, तो इस समय इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि x = कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ux इंटू t हो जाएगा। सर एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस तो 0 होता है, तो वेलोसिटी चेंज तो होगी नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव होगा, because we have taken upward direction as a positive direction. Then range will be equals to u cos theta into t. Range बोल रहा हूँ, x coordinate will be u cos theta into t. Now similarly we can calculate y is equals to, means we can apply sy is equals to initial velocity along y-axis into t plus half into acceleration along y-axis into t स्क्वायर। ठीक है, तो एस वाई जो है ऊपर की तरफ वेलोसिटी y हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हो जाएगा, इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो -g हो जाएगा इंटू t स्क्वायर हो जाएगा, इंटू t स्क्वायर। तो इसमें जो है हमें रिलेशन तो आ गया, y और x तो निकाल लिया हमने, टाइम, लेकिन हमें इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स हमें टाइम दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x को जो है t को जो है x के टर्म में रिप्लेस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं t = x/u cos थीटा, तो y = u sin थीटा इंटू x डिवाइडेड बाई u cos थीटा हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा हो गया, माइनस हाफ g इंटू x का वैल्यू x/u cos थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है u से तो u कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये जो रिलेशन आ रहा है स्टूडेंट्स हमको, इसमें जो है कहीं भी टाइम नहीं है। यानी अगर आपको x कोऑर्डिनेट नोन है वो, तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है तो आप निकाल सकते हो। तो ये तब आप एक तो इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो ये y = x tan थीटा को अगर आप कॉमन कर लें, x tan थीटा को कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसमें से x कॉमन हो गया, तो tan थीटा अगर करेंगे तो tan थीटा कॉमन करेंगे तो tan थीटा से डिवाइड भी हो जाएगा, डिवीज़न भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें tan थीटा नहीं है, तो ये हो जाएगा g इंटू x, एक x कॉमन हो गया, डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो है, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, फिर ये cos से ये cos कैंसिल हो गया,
और आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस जी को यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दे स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला बन गया 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो u² साइन तो थीटा बाई जी, ये पूरा टर्म जो है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ये पूरा टर्म रेंज बन गया। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इस इक्वेशन का यूज कब करेंगे स्टूडेंट्स, जब हमें रेंज नोन होगा तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन नोन है और आपको किसी तरह से रेंज नोन हो जाता है तो आप इस तरीके से या गिवन सिचुएशन के अनुसार अगर आपको रेंज नोन है तो इसका यूज करें, इससे आपका आसानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप एक और काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को आप ये भी लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है sec, इसका ये भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन इसका यूज कब करेंगे, तो इसमें y और x गिवन रहेगा, u भी गिवन रहेगा। हमसे पूछेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल, तो इसका जो यूज़ तब करेंगे जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना हो, तब इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे जब रेंज नोन हो और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है तो यूज करेंगे। और ये जनरल जो है इसी से डिराइव करके ये निकाला गया, और जनरल जो है इसका यूज जो है जनरल किसी भी किस्म कर सकते हैं, इसको इसी का डिराइव करके किया गया है। ओके सर, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर हमसे पूछा है कंसिडर ए 10 मीटर हाई वॉल ए बी एट डिस्टेंस 20√3 मीटर विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी बॉल बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट गोस्ट ओवर द वॉल। ये वॉल कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि वॉल, तो यहाँ यू पूछ रखा है स्टूडेंट्स। तो हमसे इसमें जो है एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो हम लोगों को इसमें u निकालना है, तो u कैसे निकालेंगे, तो सर रिलेशन हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी गिवन है, तो x पता है हमको 20√3, tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, y का वैल्यू दे रखा है 10 माइनस g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 20√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 20√3 और y कोऑर्डिनेट है 10। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी 20√3 का होल स्क्वायर, तो 400 इंटू 12, 400 इंटू 3 हो जाएगा, ऊपर डिवाइड बाई 2 u² cos स्क्वायर थीटा, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 ऊपर चला जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 3/4 होगा, √3/4 का स्क्वायर है तो 3 आएगा नीचे में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो इसको आप क्या करो, इधर भेज लो और इसको इधर भेज लो, तो ये हो जाएगा 8,000 बाई u² इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा। तो u² का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 u² इज इक्वल टू 800, 10 u² बाई 10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया इक्वल टू 80। तो u का वैल्यू आ गया √80 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा 80 यानी 4/√2 मीटर पर सेकेंड से हम लोग फेंके तो ये जो होगा कितनी हाइट पर जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में। एट व्हाट एंगल इज प्रोजेक्टेड
ये तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, ये देखो y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है, इस इक्वेशन से हमें सब कुछ बताना है स्टूडेंट्स, सब कुछ, इनिशियल वेलोसिटी, रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी सब बताना है। इक्वेशन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर हम लोग कंपेयर करें y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, आपने बता रखा है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स tan थीटा की जगह पर यहाँ पर x है और यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा की जगह पर क्या है, √3 है, tan थीटा की जगह पर √3 है, तो आप tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, फिर tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, थीटा पता हो गया हमें। उसके बाद एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट दिए गए हैं हमें, ये पूरे ये दिया गया है g(x²) 2u² का कोफिशिएंट, ये जो है किसके इक्वल होगा, तो g/2 के इक्वल होगा, g/2 के इक्वल होगा, मीन्स g/2 u² कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है हाफ, तो इसका स्क्वायर दिया हो क्योंकि थीटा नोन हो गया, 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू g/2। फिर g/2 से g/2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, और ये हो गया 4 डिवाइड बाई u² इज इक्वल टू 1, तो u का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जानते हैं हम लोग, 2u sin थीटा बाई जी होता है, 2u sin थीटा बाई जी, तो 2u का वैल्यू 2g का वैल्यू 10 sin 60 हो जाएगा, तो sin 60 इज इक्वल टू √3/2, और ये g का वैल्यू 10 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा √3/5 सेकेंड, कितना आ जाएगा, √3/5 सेकेंड। और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, एच मैक्स का फार्मूला होता है। सर u दे रखा है 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, sin 60 का वैल्यू √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, 2 × g का वैल्यू 10 हो गया, तो ये कैंसिल करता 2 से 2, या 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 20 मीटर, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेंज पूछा है, तो रेंज इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी प्लस sin 2 थीटा बाई जी, तो u² जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर sin 120, क्योंकि sin 2 थीटा है तो 120 डिवाइड बाई 10, तो 2/5 इंटू sin 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/t, sin 120 जो है cos 30 के इक्वल हो जाएगा, cos 30 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो √3/5 मीटर जो है ये डिस्टेंस हो गई। तो और सारे हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u sin थीटा होता है, खुद कर दो u sin थीटा, वर्टिकल हो गया vy, और vx हो जाएगा u cos 60, तो ये डेटा पुट कर दो, u और 60 का आंसर आ गया। तो हमने ये इक्वेशन से सारे इंफॉर्मेशन पता हो गया हमें, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नोन है, इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन कर सकते हैं।